दर्शकों नमस्कार। आज हम सोमवार क्वार्टर के उस परिसर में आए हुए हैं जहां प्रभाग क्रमांक 31 के भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार आज हर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जी हम बात करने जा रहे हैं प्रभाग 31 की, जहां पे चारों उम्मीदवार इस समय में रवि दासलवार जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है उनके घर आ चुका है। हम भी अभी दासलवार जी के निवास आ चुके हैं। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं, हम सबसे बात भी करवाने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ उम्मीदवार बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इस समय में सौमंगला संजय मस्की जी दिखाई दे रही है, तो वही सौमानसी नितिन सिमली दिखाई दे रही है, गणेश चरलेवार जी दिखाई दे रहे हैं, श्री चंद्रकांत जी खंगार साहब दिखाई दे रहे हैं और जिनके घर आज बातचीत और आशीर्वाद करने के लिए ऐसे रवि दासलवार जी यहाँ पे है। ये तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही इस काम पे जुट चुके हैं। कार्यकर्ता यह एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और ये कार्यकर्ता दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने उमेदवार को जिताने के लिए। तर शक्ती काय असते, एकी काय असते आणि कुठलाही व्यक्ती मोठा तेव्हाच होतो जेव्हा, आता उदाहरणार्थ ही आपण जर मूठ आवडली तर एक शक्ती बनते असं म्हणतात आणि सिंगल वोट राहिलं तर ही पण शक्ती आहे, पण ही फार कमी प्रमाणात आहे। त्यामुळे प्रभाग पद्धती निवडल्या गेली जेणेकरून हे चार उमेदवार आहे हे एकत्रित राहावं आणि सर्व सीटा निवडून यावा आणि चांगला या प्रभागाचा विकास करावा म्हणून आज हे लोक या ठिकाणी आले। सर्वप्रथम आपण काम करूया, सर्व जे उमेदवार आहे त्यांच्याकडे जाऊया आणि आपण त्यांच्याशी बात करू। दादा, आपण कुठून आला? मी संजय बनसो, नगरमध्येच राहणार आहे। माझं इथे 30-35 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षात इथे काम करतो। बिलकुल बिलकुल। यावेळेला सौमंगला संजय मस्की जी आहे त्यांना आपण मंगलाताई, आज रविवारचा दिवस, आज पदयात्रा कमी आणि हाऊस हाऊस तुम्ही व्हिजिट करतात, आज ज्या दासलवारांकडे आले, कसं वाटतं येऊन? खूप छान। आता आमची सुरुवात झाली आहे प्रत्येकाला पर्सनल प्रत्येकाच्या घरी जाऊन भेट देणे। ते आमचे जवळचेच भाऊ आहे, दासलवार भाऊ, आणि त्यांची मदत आम्हाला मिळणार आहे। तर त्याच्यामुळे आता आमचं घर चलो अभियान म्हणा किंवा रॅली संपली, आता आमचा हा प्रवास सुरू झालेला आहे आणि छान वाटत आहे आम्हाला यांच्याकडे येऊन। आम्हाला रिस्पॉन्स कसा मिळाला? रिस्पॉन्स तर छानच आहे। पहिल्या दिवसापासून तर 15 तारखेपर्यंत रिस्पॉन्स वाढत 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 जाणार है आणि गुलाल 16 तारखेला। बिल्कुल, और यही खासियत होती है प्रभाग 31 के उम्मीदवारों की कि जो सुबह से इनका जो मतलब प्रोग्रामिंग जो बनता है, जो डिजाइन होता है, वो पूरा अप टू डेट होता है। इसीलिए इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि हमें बहुत लोगों का जनाधार मिल रहा है, क्योंकि ये सभी के घरों में चारों उम्मीदवार जो जा रहे हैं सुबह 7 बजे उठ के वही चाय ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। इस समय में इंजीनियर मानसी नितिन सिमली जी उनसे जानना चाहेंगे। मानसी ताई, कैसा क्या कहना चाहोगे? आज आप सोमवार क्वार्टर के इस दासलवार जी के निवास पे आए, कैसा चल रहा है ये कारवा कामकाज? लोगों का उत्साह दिन पे दिन और बढ़ते जा रहा है। हमको पूरा विश्वास है, जैसे नगर परिषद में हमारा कमल ही खिला था, वैसे अभी ये आने वाले नगर पालिका में 16 तारीख को गुलाल हमारा ही रहेगा और फिर से एक बार कमल ही खिलेगा। बिल्कुल, कमल ही खिलेगा। मराठी में कहावत है की संकटाच्या चिखलात उतरल्याशिवाय यशाची कमळे हाती येत नाही। संकट का चिखल बोले तो मेहनत, कड़ी मेहनत करना पड़ता है और ये संकट का चिखल कहा गया। जो कड़ी मेहनत करता आसानी से फिर तो कमल खिलना ही खिलना है। इस समय गणेश चरलेवार जी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहिए क्या कहना चाहोगे। गणेश जी, आज कहाँ का श्री गणेश होने जा रहा है? हम अभी सोमवारी क्वार्टर में हैं, लोगों में उत्साह है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझ के सभी लोगों ने मतदान करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करी है राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो सभी ने अपने राष्ट्र के प्रति जो अपना प्रथम कर्तव्य मतदान, उसका हम सबने मतदान करना चाहिए, भरघोस मतदान करना चाहिए। तो सभी से निवेदन है और लोगों में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे जीता है, तो इसलिए लोग भी उत्सुक है। 16 तारीख का गुलाल यह हमारा है, यह विश्वास हमें लोग दे रहे हैं। धन्यवाद। लोगों का तो काम है विश्वास दिलाना, मगर चुन के आने के बाद क्या उम्मीदवार भी कामकाज करेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस समय में मतदाता उन्हीं उम्मीदवारों को चुन के देंगे जो सही मायने में काम करेंगे, किसी परसेंटेज पे वे डिपेंड नहीं रहेंगे।
आज लोगों को विकास चाहिए और विकास करने के लिए 4 होनहार तड़पदार युवा जाबाज ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो मतदाताओं को बहुत पसंद आ रहे हैं। चंद्रकांत जी खंगार हमारे साथ में हैं, उनसे भी जाएंगे। चंद्रकांत जी बड़े चेहरे पे मुस्कान है और सभी कार्यकर्ताओं को लेके बड़ा एकदम जब भी देखता हूं मैं खुशनुमा ये जो माहौल दिखाई देता है इसके पीछे का राज क्या है? चुनाव अभी अंतिम टप्पे में आ गया है। नागरिकों ने और मतदारों ने मन में ठहरा लिया है कि इस बार हम लोग कार्यकर्ताओं को चुन के देंगे। हम लोग सभी चारों उम्मीदवार पार्टी के जो महत्व के कार्यकर्ता रहते, जमीन के लेवल के कार्यकर्ता रहते, उनको टिकट दिया है और पार्टी ने हमारे पे जो विश्वास डाला है, मतदारों का विश्वास हम जीत रहे हैं। क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल में कोरोना काल से जो लगे पड़े हुए जनता में प्रशासक राज था, जनता में लगे पड़े हैं, जनता का काम कर रहे हैं, घर घर जाके उनकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग मतदारों में वोट के लिए जा रहे हैं। मतदारों का प्रचंड उत्साह और हमारे साथ पाठिंबा है। आप बोल रहे हैं कि आप अभी चिंता मत करो, आप अभी प्रचार भी मत करो, आप अपना बिल्कुल ये करो, हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपको जीत के देंगे, भारी मतों से जीत के देंगे। परिवर्तन की ये एरिया में जहाँ बैठे दासरवार के साथ घर में, यहाँ तो परिवर्तन की नांदी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन अभी 16 तारीख को आपको दिखेगा। गुलाल हमारा होगा, जीत हमारी होगी। बड़ी उत्साह के साथ हम विजयी रैली यहाँ से निकालेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने तमाम उम्मीदवारों से बात की, उन्होंने अपना विश्वास जताया है कि हम कैसे चुन के आ सकते हैं, कैसे काम काज करेंगे, किस तरह से वे लोगों से मिलने के लिए हर समय को कितना महत्व देते हैं। इस समय में दासरवार जी के मकान में आए, निवास में आए। इस समय में खुद आप देख सकते हैं कि केदारे साहब हो या दासरवार ताई हो या रवि भैया दासरवार हो, ये प्रतिष्ठित नागरिक है इस प्रभाग के, लोग मानते हैं इन्हें और इन्हीं का आशीर्वाद लेने के 4 उम्मीदवार है, जैसे कि मंगला जी मस्के जी आई हुई थी, मानसी सिंधे जी आई हुई है, गणेश चरलेवार जी आए या फिर चंद्रकांत जी खंगार आए। अब हम पहले केदार साहब से बात करें। केदार साहब, आज आपके यहाँ प्रभाग 31 के 4 उम्मीदवार है, क्या कहना चाहते हैं? चुन के आएंगे? चुन के कैसे आएंगे? हमारे लाइन का भी अच्छा सपोर्ट। हाँ, लाइन का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। लाइन बोला है, एक लाइन में तकरीबन अगर 12 मकान भी होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई किया जैसे, और ये प्रभाग में ऐसे कई लाइन से। और केदार साहब भी काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है, इन्होंने पूरा विश्वास दिला। इस समय में सौ दासरवार ताई है, उनसे भी जानना चाहिए। ताई, क्या कहना चाहोगे आप? ताई आलाच पाहिजे आणि आधी पण कमळ आला, आता पण कमळ आहे। कमल क्यों आना चाहिए? बाकी के भी तो पक्ष है। पक्ष है लेकिन ये जो है ना लाइन, वहाँ पर कमल ही है, सब अपने ही है ना। अच्छा, अपने ही है। नहीं, अपने लिए विकास का पर्व भी है। एक बात और महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, महिलाओं के लिए यदि पार्टी चुन के आती है तो आपसे नगर सेवक के लिए कौन से काम की पहली उम्मीद रहेंगी, प्राथमिकता कौन सी बात को देंगे, क्या करना चाहिए? ये रोड करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, बहुत सारे हो गए, रोड का काम नहीं हुआ तो ये काम होना चाहिए, बाकी तो सब महिला सामने। आपको नहीं लगता कि ये अभी एक छोटा पहन के ये बबलू आप, ये छोटा बच्चा है, ये भी एक मतदाता भविष्य में बनने वाला है। जब इसकी स्कूल की पढ़ाई होगी, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रहता, तो क्या उम्मीदवारों को इस बारे में आप कहना चाहोगे कुछ? शिक्षण प्रणाली को लेके जो महंगा हो रहा है, हाँ, उसमें थोड़ा कम होना चाहिए। जो लोगों की है अपनी परिस्थिति, उस हिसाब से नहीं किया, वो लोग भी ऐसे पढ़ाना चाहिए, कम इसमें सब बच्चे पढ़ना चाहिए। और जैसे सबको जैसे अपने लेवल पे होना चाहिए ना, वही कम इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। दासरवार ताई ने जैसी बात की, ये सही बात है कि आज खाना खाने को जितना पैसा नहीं लगता ना, उतना ही एजुकेशन को लगता है। और इससे कई अभिभावक पालक परेशान हैं। हर कोई अपने बच्चे को एक अच्छा सुसंस्कृत और एक भारत का उत्तम नागरिक बनाना चाहता है, लेकिन ये होगा कैसे? एजुकेशन तो सबको लेना है। कुछ सरकारें कहती है कि हम तो मुफ्त में दिलवाएंगे। ये मुफ्त में भले देना बंद करे, पैसे जरूर ले, मगर पैसे का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। ऐसे छोटे बच्चे कहीं के भी वो नहीं पढ़ पाएंगे ना। ऐसे देश के भविष्य को पढ़ाने के लिए ये उम्मीदवारों का काम होगा, ये महापौर का काम होगा,
ये राज्य के मुख्यमंत्री का काम होगा, ये देश के प्रधानमंत्री का भी काम होगा। बात करने से नहीं होगा, काम को काम के अंदाज में करना होगा और यही काम भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 31 के तमाम उम्मीदवार करेंगे, ऐसा विश्वास यहाँ पे दिलाया गया है। इस समय में जिनके घर आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे रवि दासरवार जी हमारे साथ में, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी जानना चाहिए। रवि भैया, आज ये तमाम प्रभाग के 31 के खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार है, कितना क्या कहना चाहोगे इनके बारे में लेकर, क्या आपकी क्या कहना चाहते हो, दिल की बात क्या कहते नमस्कार, मैं रविदास सरवार। ये परिचित उम्मीदवार है सब, और इनको कार्यकर्ता को टिकट मिली है इस बार हमारे यहाँ, और परिवर्तन की लहर है हमारे यहाँ पे। प्रभाग 31 में परिवर्तन का लहर है। नहीं, इसके पहले के तो नगर सेवक ने काफी काम काज किया, ऐसे कहा जाता है। हाँ, तो रिटायर भी होना चाहिए ना, एक एज का रिटायर भी होना चाहिए, नए कार्यकर्ता को संधि मिलना चाहिए, उनको भी कुछ काम करने की मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि जब प्रचार रैली होती है प्रभाग 31 के रैली में, अक्सर जो रहते हैं निवासी वे लोग रहते हैं, बाकी अन्य लोगों के इसमें 1000 दो हजार महिलाएं रहती है, ये कैसा है? भैया, अभी हम परिचित है, हम सोमवारी क्वार्टर कार्यकर्ता हूँ, मैं यही पैदा हुआ सोमवारी क्वार्टर में। कौन सा, मैं जयंत दुटे से साथ में काम किया था पहले, जयंत दुटे का मैं सक्रिय कार्यकर्ता था। तो उस टाइम से देखा हूं मैंने, उनकी भी हार वही उम्मीदवार से हुई थी जो आज बता खड़े हैं। तो धनशक्ति और जनशक्ति है, और विषय नहीं है। और ये इन जो चारों उम्मीदवार है, इनको आपका आशीर्वाद है? 100% रहेगा मेरा, और पूरे हमारे सोमवारी क्वार्टर पूरे परिवार का रहेगा। क्या कहना चाहोगे 31 के सभी उमेदवार है? भारतीय जनता पार्टीची आधीपासून एक शैली राहिली आहे की ज्या भागामध्ये ज्यांचा आधिक्य आहे, ज्यांचा प्रभाव आहे, अशा गणमान्य व्यक्तींकडे भारतीय जनता पार्टीचे जे काही उमेदवार आहेत ते आशीर्वाद मागण्यासाठी, त्यांना आपला संकल्पपत्र देण्यासाठी आणि त्यांचं मन जिंकण्यासाठी, त्यांचा ज्या एरियामध्ये प्रभाव आहे त्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीचे अनेक लोक नवीनरित्या जुळवून घेणं हा विशेषतः भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश असतो नेहमीच। त्यामुळे नवीन लोकांच्या थ्रू आणि जे आमचे ज्येष्ठ लोक आहेत त्यांच्या थ्रू अधिक मतदान कसं होईल, ते जनजागृती कशी होईल आणि भारतीय जनता पार्टीचा विजय कसा सुकर होईल, यासाठी आज इथे आपण आलेलो आहे। तो इस प्रकार की जानकारी श्रीराम गौरव पांडे ने दी। ये चारों उम्मीदवार, बोलो थोड़ा पहन करके बताइए, शॉर्ट देख सकते हैं आपके चारों उम्मीदवार रविदास जी इनके मकान में आए। चारों उम्मीदवारों के चेहरे पे खासतौर पे खुशी दिखाई दे रही है। ये देखो, ये जो हंसी है यही बरकरार रहे और आने वाले 15 तारीख को सभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और महायुति के इन उम्मीदवारों का बटन कमल का दबाए, ऐसा कहने के लिए ये तमाम उम्मीदवार मतदाताओं के पास आए हुए हैं, मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो समय दूर नहीं, 15 तारीख भी नजदीक आ जाएंगी। 16 तारीख को रिजल्ट है, 16 तारीख को रिजल्ट होने के बाद गुलाल भी उड़ने वाला है। गुलाल किसका उड़ने वाला है इसका सिर्फ इंतजार है, लेकिन लोगों को 100% एक विश्वास है कि इस समय में प्रभाग 31 से ये चारों उम्मीदवार जो पूरे कमाल चूक के आने वाले, ऐसा विश्वास आज इन लोगों में दिखाई दे रहा है। नागपुर के सोमवारी क्वार्टर परिसर से कैमरा पर्सन बबलू के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़ नागपुर।